मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से बीके हिंदुस्तानी यूट्यूबर, नेशनल मीडिया फाउंडेशन नई दिल्ली, समूह पत्रकारिता परिषद नई दिल्ली आज नर्मदापुरम जिले की सिवनीमाला तहसील के ग्राम पंचायत बाबरी आए, जहां पर श्री गुरु दादाजी दरबार में एक अन्य क्षेत्र में अतिथि आए हैं। अतिथि से आज माँ नर्मदा के पावन तट पर, माँ नर्मदा के मंदिर पर उनसे हमारे मुलाकात हुई, दर्शन हुए और दर्शन लाभ के साथ में कुछ यूट्यूब चैनल से संबंधित चर्चा भी हुई और उन्होंने अपने परिक्रमा के टाइम के कुछ चैनलों को हमें देखने का मौका दिया और उनकी स्वयं का जो चैनल चलता है उसके बारे में भी जानकारी दी। मैं वरिष्ठ पत्रकार बीके हिंदुस्तानी आज इस पूरे गांव की तरफ से, समाज की तरफ से उनका स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं और माँ नर्मदा का जो मुझे आशीर्वाद मिला कि आज उनके दर्शन हुए, कि जो माँ नर्मदा की परिक्रमा करते हैं वो अपने आप में एक गौरवशाली इस देश की धरोहर होते हैं। माँ नर्मदा जिनके दर्शन करने के लिए, अपने पाप धोने के लिए गंगा माता भी नर्मदा जी के तटों पर पहुंचती है, गंगा दशमी पर। मैं आज आपको कुछ ऐसी चीज़ें भी बताना चाहूँगा जो जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे आज हम जिनका परिचय दे रहे हैं उनका अपना एक इतिहास है। इतिहास के पन्नों में, चाहे वो सतयुग का ले लो, चाहे कलयुग का ले लो, चाहे वर्तमान का ले लो, इस युग में भी उस कलयुग की जो बातें हैं वो प्रमाणित हो रही है। जैसे गौ माता के दर्शन होना, गांव के छोटे वर्ग के लोगों का दर्शन होना, माँ नर्मदा का दर्शन होना और किन्नर समाज के जो लोग हैं जो माँ नर्मदा की सेवा में लगे हुए हैं और आपके हमारे सुख दुख में जो आकर आशीर्वाद दे के जाते हैं और वो आशीर्वाद प्रमाणित हुआ है। आज हम स्वयं उनके आशीर्वाद के लिए यहाँ पहुँचे थे। माँ नर्मदा की कृपा हुई, उनके दर्शन हुए हैं और इस धरती का अमृत दूध से दर्शन हुए। मैंने सोचा भी नहीं था कि जिस स्टेयरिंग पर जो बैठे हैं वो किन्नर समाज से हैं और माँ नर्मदा की परिक्रमा कर चुके हैं। आज हम उनका एक छोटा सा परिचय, चूँकि बड़ा परिचय लेने के लिए वहाँ जाना पड़ेगा जहाँ वो रहना चाह रहे हैं, और हम बड़े खुश हैं कि दादा दरबार में एक ऐसी मूर्ति आई है जिनके दर्शन के लिए हम सालों साल तरसते रहते हैं। जब कोई शादी ब्याह आते हैं या कोई बाल गोपाल होते हैं तभी उनके दर्शन होते हैं। अब हमें जब भी कोई शुभ कार्य के लिए कहीं जाना होगा तो उनके दर्शन करके निकलेंगे। इन्हीं उम्मीदों के साथ में आज उनका हम छोटा सा एक परिचय देंगे कि वे कहाँ के हैं और बाबरी में क्यों रहना चाहते हैं और बाबरी में रह के वे क्या करना चाहते हैं, उसके बारे में हम आज विशेष 2 शब्दों में जानकारी लेंगे। आज यह मातृ छाया किराना स्टोर पंकज यदुवंशी जी की दुकान से उनकी शुरुआत हुई है, हमारी और उनकी, और ऐसा लगता है कि हम अब आपस में जुड़े रहेंगे क्योंकि वो भी यूट्यूबर हैं और हम भी यूट्यूबर हैं और दोनों यूट्यूबर प्रमाणित हैं। आपका शुभ नाम? मेरा नाम है साध्वी काजल किन्नर। आप वैसे आपका जन्म स्थान? आष्टा के पास में सेमली बारी की, कुस्मानिया के नज़दीक। हाँ, सीहोर जिला लगता है, मतलब इंदौर भोपाल रोड। आज आप बाबरी 2-3 दिन से आए हुए हैं और आते रहते हैं, पर पहली बार आपकी हमारी मुलाकात हुई है। तो आप अन्य क्षेत्र में स्थायी रहना चाहते हैं तो उसका क्या उपदेश है? कुछ नहीं, नर्मदा परिक्रमा वासियों की सेवा करना है, कुछ मुझे ध्यान योग करना है और इसके बाद में बहुत सारे काम हैं जो मैं करती हूँ। मतलब ये तय है कि परिक्रमा पथ पर जिनकी आप सेवाएं करेंगे और दर्शन भी देंगे और उनको कुछ सद्गुण की बात भी करेंगे आप, है ना? तो आप जिस समाज से आती हैं
जिस समाज के लिए आप काम करती हैं और आज जिस उपदेश से यहाँ आई हैं, तो उम्मीद करते हैं कि किन्नर समाज के भी कुछ लोग समय समय पर आते रहेंगे, आते रहेंगे। आपके जो चेले हैं। हाँ, मेरे चेले वगैरह हैं। हाँ, तो आपके चेले शायद सिवनी में भी ये दुबे जी वगैरह सब शायद परिचित और होंगे। मेरी गुरु लगती है सरिता पाटिल। हमारे मित्र भी हैं वो, क्योंकि जब वो यहाँ आई थी पहली बार और मैं भी छत्तीसगढ़ से आया था, तो आप और हम बस स्टैंड में मुलाकात करते रहते थे। अब तो भगवान की दया से उनके पास में, मैया की दया, सब कुछ हो गया है और मेरे पास भी सब कुछ हो गया है। तो माँ नर्मदा की कृपा यदि होगी तो आपके आने से इस हमारे यदुवंशियों के गांव का भविष्य में चार चांद लगेंगे। इन्हीं उम्मीदों के साथ में मैं वरिष्ठ पत्रकार बीके हिंदुस्तानी आज इस भव्य मूर्ति का हम अपने पूरे गांव की तरफ से स्वागत करते हैं और उम्मीद करते हैं कि वे ज़्यादा से ज़्यादा दिन यहाँ रहे और हमारे को कुछ ऐसी शिक्षा दे जो आगे चलकर हमारे भविष्य को उज्जवल करे। जय हिंद, जय भारत। नर्मदा